नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत में बेरोजगारी की। एक बहुत बड़ी एक ज़रूरी चुनौती। हमारे पास जो स्रोत है वो असल में एक बहस के अंश हैं, और इस बहस में ना दो बिल्कुल अलग अलग से नज़रिए सामने आ रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि इस पूरी चर्चा के जो ज़रूरी जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको समझा जाए। तो सवाल ये उठता है कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ? क्या सच में नौकरियां ही नहीं है, या फिर जो युवा हैं उनमें वो स्किल्स, वो हुनर नहीं है जो चाहिए? और जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिस्टम की गलती है, सरकार की, या फिर व्यक्ति को खुद ही कुछ करना होगा? एक तरफ सुनने में आता है कि भाई देश में हर साल कोई 30 लाख युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं, पर इंडस्ट्री को कुछ और ही चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा गैप है। डिग्री है, पर शायद वो प्रैक्टिकल स्किल नहीं। लेकिन फिर दूसरा सवाल भी तो है, क्या सबके पास वो मौके हैं, वो साधन हैं कि वो जरूरी हुनर सीख सकें? बराबरी का सवाल उठता है यहाँ। बिल्कुल। तो चलिए पहले नजरिए को देखते हैं। ये जमीनी हकीकत की बात करता है, खासकर गांव की। स्रोतों में जिक्र है कि वहां इंटरनेट की पहुंच, लैपटॉप जैसी चीजें, ये सब तो है ही नहीं कई जगह। हाँ, तो ऐसे में ऑनलाइन स्किल सीखना या नई जानकारी लेना ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वो जो वादे होते हैं, जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था। हाँ, और असलियत क्या है? असलियत ये कि बेरोजगारी दर 7% से भी ज्यादा है। तो ये जो फासला है ना, वादों और हकीकत के बीच, ये बहुत बड़ा है। ये सिर्फ नौकरियों की गिनती का मामला नहीं रह जाता फिर। स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये असल में अवसरों की असमानता का सवाल है। जब बुनियादी चीजें ही नहीं है, तो कोई सिर्फ अपनी कोशिश से कहाँ तक जाएगा? सही बात है। और ये उन युवाओं की हताशा भी दिखाता है जो ये सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात सामने आती है, प्राइवेट नौकरियों की हालत। स्रोतों में कहा गया है कि कई जगह सोचिए 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है। और तनख्वाह? तनख्वाह वही 10,000 के आसपास। और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल हालात है। और ये भी कहा गया कि ये सोचना कि हर बेरोजगार अपना कुछ शुरू कर लेगा, स्टार्टअप खोल लेगा। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा आशावादी हो गया शायद। सबके पास वो साधन नहीं होते, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। सही बात है। तो ये वाला जो नजरिया है, ये असल में पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि क्या हमारा सिस्टम सबको बराबर मौके दे रहा है? क्या नीतियां जमीनी हकीकत से जुड़ी हैं? पर क्या सारी बात सिर्फ सिस्टम की ही है, या सिक्के का दूसरा पहलू भी है? क्योंकि स्रोत जो हैं वो एक और जरूरी मुद्दे पर भी तो रोशनी डालते हैं, स्किल्स का मुद्दा। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ बात आती है अनुकूलन की, मतलब अडेप्टेशन की, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की। तो दूसरा नजरिया यही कहता है कि देखो, समस्या सिर्फ नौकरियों की कमी की नहीं है, बल्कि ये भी है कि युवाओं में वो हुनर नहीं है, वो स्किल्स नहीं है जो आज बाजार को चाहिए। डिग्री तो है। डिग्री तो है, पर शायद वो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो काम करने का तरीका नहीं पता जो इंडस्ट्री मांग रही है। हाँ, और स्रोत ये भी बताते हैं कि कई युवा क्या करते हैं, वो सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा देते हैं, जैसे यूपीएससी है, एसएससी है। हाँ, और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शायद वो ये नहीं देख पाते कि प्राइवेट सेक्टर में भी मौके हो सकते हैं, या फिर अपना कुछ शुरू करने में। बिल्कुल। और उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे यूपीआई जिसने बनाया या जोमेटो जिसने शुरू किया, ये भी तो युवा ही थे। तो फिर समाधान क्या है इस नजरिए से? समाधान के तौर पर बात उठती है कि शिक्षा को, मतलब एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाए, स्किल बेस्ड। जैसे कॉलेज में ही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करवाए जाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स पर जोर दिया जाए, फ्रीलांसिंग कैसे करें, अपना काम कैसे शुरू करें, ये सब सिखाया जाए। और युवाओं को भी शायद थोड़ा खुद पहल करनी होगी। हाँ, बिल्कुल। युवाओं को भी खुद आगे बढ़कर नई चीजें सीखनी होंगी, सिर्फ डिग्री के भरोसे नहीं बैठना होगा। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़े लेवल पर देखें। हाँ, तो ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को आज की और आने वाले कल की जो आर्थिक जरूरतें हैं उनके साथ जोड़ने की बात है, अलाइन करने की। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, इसमें शिक्षा संस्थान भी आते हैं और खुद युवा भी, कि वो लगातार सीखने के लिए कितने तैयार हैं। तो ये एक तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी और प्रोएक्टिव होने की बात हो गई। जी। तो पूरी बहस को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो तस्वीर क्या बनती है? ऐसा लगता है कि ये कोई एक तरफा मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि सारी गलती सिस्टम की है या सारी कमी युवाओं में है। ये बेरोजगारी की जो समस्या है, ये वाकई में काफी उलझी हुई है, बहुआयामी है जिसे कहते हैं। हाँ, और स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि इसका हल किसी एक जगह से नहीं आएगा। सरकार को भी अपना रोल निभाना होगा, जैसे शिक्षा पर खर्च बढ़ाना, भर्तियों में पारदर्शिता लाना, ये जो फर्जी भर्तियां होती हैं उन पर रोक लगाना।
लेकिन साथ ही युवाओं को भी तैयार रहना होगा। नई स्किल्स सीखनी होंगी। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। अवसरों को पहचानना होगा और उनका फायदा उठाना सीखना होगा। सही। तो ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है। नहीं, ये देश की प्रोडक्टिविटी का, देश की तरक्की का सवाल है। तो इस चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो शायद ये है कि एक तरफ हमें बेहतर सिस्टम, बेहतर नीतियां चाहिए जो जमीनी हकीकत को समझें और मौके बनाएं। हाँ। और दूसरी तरफ व्यक्तिगत लेवल पर भी काम करना होगा, लगातार सीखना, स्किल्स बढ़ाना और शायद थोड़ा रिस्क लेकर कुछ नया करने की हिम्मत दिखाना, यानी उद्यमिता। बिल्कुल सही। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ओ क्या? वो ये कि जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, काम का मतलब बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो क्या हमारी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्किल देने के तरीके हैं, क्या वो हमारे युवाओं को आने वाले कल के लिए उन चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर पा रहे हैं जिनकी शायद आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है।